पुष्पम प्रिया चौधरी, नाम तो आप लोगों ने जरूर सुना होगा क्योंकि ये हैं प्लूरल्स की मुखिया। बहुत ज्यादा कहने की जरूरत नहीं है, बस इतना ही समझने की आवश्यकता है कि प्लूरल्स एक ऐसे सिद्धांतों, एक ऐसे विचारों पे काम करने को इच्छुक हैं बिहार विधानसभा 2020 के चुनाव में, जहां से एक बेहतर बिहार, एक बेहतर और विकसित बिहार की कल्पना की जा सकती है। इसीलिए हम चेरिया बरियारपुर से एक उम्मीदवार हैं प्लूरल्स के, डॉक्टर हैं। आप जानते ही हैं कि प्लूरल्स जितने भी उम्मीदवारों को अभी तक लाई है वो सभी के सभी हाईली एजुकेटेड, क्वालिफाइड हैं। चेरिया बरियारपुर से भी डॉक्टर मधु श्वेता हैं, हमारे साथ मौजूद हैं और मधु श्वेता से हम पूछेंगे, पहला सवाल हमारा होगा कि प्लूरल्स ही क्यों। सबसे पहले हम आपका स्वागत करते हैं वीडी न्यूज में। मैम, आप बताइए कि प्लूरल्स ही क्यों। देखिए, प्लूरल्स जो है इसका मेन है जो एजेंडा है उसका है मतलब पार्टी, मतलब शिक्षा, एक शिक्षा पे जोर देना, मतलब जाति धर्म से उठकर हम एक तो पहले लोगों के लिए, आम लोगों के लिए सोचें। उसके बाद दूसरी बात है शिक्षा, और मैं सबसे बड़ी बात है मैं इसे हेल्थ सेक्टर से हूँ। अभी तक जो मैंने देखा है, जो देख रही हूँ, यहाँ की सबसे जो स्वास्थ्य व्यवस्था है उसमें भी काफ़ी बहुत ज़्यादा यहाँ हो रहा है। अभी जैसे बरियारपुर से जो भी रेफर पेशेंट आते हैं उन लोगों का मैंने जो देखा है, ये सब देख के मुझे वो थोड़ा दुख होता है कि ऐसे मतलब बोल रहे हैं, इतने विकास की बात कर रहे हैं बिहार में, लेकिन अभी तक हेल्थ सेक्टर में कुछ भी नहीं हुआ है। कुछ भी जो दशा है वहाँ की, तो अभी तक मैंने इसमें बहुत सारे हैं खामियां, मैं क्या बताऊंगी, वो तो आने वाला समय बताएगा कि हमें क्या करना है। हम अपने तरीके से करेंगे, पार्टी का सपोर्ट होगा। और मेन इनका जो बेस है कि वही है, सबसे पहले शिक्षा में जोर देना मेरा अपना वो है सोच कि जहाँ शिक्षित लोग रहेंगे वही इस बात को समझेंगे। सारे लोग इस बात को नहीं समझ सकते, तो सबसे बड़ी बात है लोगों का शिक्षित होना, लिटरेट होना, और इन सब के लिए लोगों को अवेयर होना करना पड़ेगा और उन्हें समझाना होगा। अवेयरनेस के लिए तो हाथ पकड़ के सड़कों पे तो बड़ा पकड़ के किसी को कैसे समझा सकते हैं? नहीं, सड़कों पे खड़ा कर दे, मानव श्रृंखला। अरे नहीं, मानव श्रृंखला से आप कह रहे हैं कि हमारा वो विकास हो रहा है, तो मैं नहीं मानती। अगर उनका मानना है तो सही है, मैं इन सब चीज़ों के, और मैं किन्हीं के बारे में कुछ बोलना भी नहीं चाहती हूँ। हमारी पार्टी का जो है प्लूरल्स क्या चाहती है, नहीं, बात किन्हीं के बारे में नहीं, बात है बिहार सरकार की नीति के बारे में। सरकार की नीतियों पे तो आप खड़ा कर सकते हैं ना सब। नहीं, खड़ा कर सकते हो तो मानव श्रृंखला आपने देखा, मानव श्रृंखला बना के क्या हुआ? मानव श्रृंखला बनाने के बाद हमारे टीचर जब अभी स्ट्राइक पे गए थे तो उनके साथ क्या व्यवहार किया गया? लाठी डंडों से मार के उन्हें भगाया। क्या एक शिक्षक की यही है? शिक्षक की मर्यादा यही है क्या? उन पे क्या इस तरह से आप एक शिक्षक जो पूरे समाज को शिक्षित करता है उस पर आप डंडा चला रहे हैं, तो क्या वो आपका हो गया? श्रृंखला बनाने का क्या मतलब हुआ? आपने टीचर्स को हर ड्यूटी में लगाया हुआ है, आपके लिए वो काम कर रहे हैं और आप उन पर डंडा चला रहे हैं, तो ये कौन सी राजनीति कर रहे हैं आप? तो हम लोग इस चीज़ को नहीं, इस चीज़ का समर्थन नहीं करते हैं। और देखिए आगे हमारा क्या है, हम करेंगे। अभी पार्टी का नहीं आया। चेरिया बरियारपुर से आप उम्मीदवार हैं, ऑलरेडी यहाँ से जीतते आई हैं, मिनिस्टर भी रही हैं, किस तरीके की चुनौतियाँ मिल सकती हैं? वो तो जनता तय करेगी चुनौती। मैं तो खड़ी हुई हूँ, मैं अपने पार्टी के एजेंडे के साथ खड़ी हूँ और देखते हैं आगे क्या करना है। अभी रणनीति पार्टी का मैनिफेस्टो आना बाकी है, उसके बाद हम लोग डिसाइड करेंगे कैसे चुनौती देना। बाकी आप लोगों का साथ चाहिए पूरी। नॉमिनेशन कब कर? शायद 15 तक, 16 तक डेट है, एक दिन पहले। पुष्पम जी आई थी जयमंगला और यहाँ पे कांवर झील वगैरह भी देखने आई थी, तो उन्होंने जो कुछ लिखा था उससे कितना सहमत? 100%। जो कुछ लिखा था 100%। उन्होंने रोजगार की बात की, और है ही है। रोजगार सबसे बड़ी समस्या है हमारे बिहार की, नहीं हमारे भारत की सबसे बड़ी समस्या है। सबसे हमारी युवा पीढ़ी अभी इतने जो ये सब उठा रहे हैं, या जो भी गलत हो रहा है युवा पीढ़ी कह रहे गलत करी, क्यों कर रही है? आप उन्हें रोजगार दे दो, नहीं करेंगे।
नहीं होगा। तो ये सब तो, इस सब पे अभी नहीं बोलना है मुझे। रोजगार तो बहुत मिला, शराबबंदी हुई तो इससे तो काफी सारे रोजगार का सृजन भी हुआ ना। शराबबंदी हुई, हाँ, तो ये उससे आप तो मानते रोजगार हैं? का सृजन हुआ। नहीं, शराबबंदी हो गई, ये आप मानते हैं? पहले आप नहीं, बताएं। मैं तो नहीं मानता। हाँ, तो नहीं मानते तो कैसे शराबबंदी? शराब का तो डबल रेट हो गया है। आप बोल रहे हैं आपको घर तक सप्लाई हो रहा है, आपको डोर टू डोर मिल रहा है, आप बोलते हैं शराबबंदी। कौन सी शराबबंदी? कोई शराबबंदी नहीं है। नहीं, मेनली बाजार में दुकान को बंद किया गया और घर घर में दुकान खुली, ये कह रहा हूँ। बाजार में दुकान खुला? बाजार में बंद हो गई दुकान। अच्छा। सरकार का जो टैक्सेस थे वो बंद हो गए। वो जनता समझती है, आप इस पे भ्रमित ना करें लोगों को। वो सब लोग समझते हैं बंद हो गया, शराब बंद हो गया, सब जानते हैं। शाम 5 बजे के बाद आप रोड पे। मुख्य एजेंडा क्या है आपके चुनाव के? चेरिया बरियारपुर, चूंकि स्थानीय विधानसभा का चुनाव स्थानीय मुद्दों पे भी लड़ा जाता है। मेरा मुख्य मुद्दा यहाँ अगर मंझौल चेरिया बरियारपुर की बात है तो सबसे बड़ी बात रोजगार का। कावड़ क्षेत्र से जो हमारी मतलब पुष्पम प्रिया ने कहा है, हमारी टीम प्रेसिडेंट जो भी है, तो उन्होंने कहा है अगर कावड़ से हमारे बहुत लोगों को रोजगार मिल सकता है। कावड़ क्षेत्र हमारा ऐसे भरा हुआ है, आप तालाब और कुएं खुदवा रहे हैं जो हमारे पास मौजूद है, उसको आप यूज नहीं कर रहे हैं। हमारे पास है ना इतनी बड़ी, इतने हेक्टेयर। कांवर झील के पास तो जितने, बेगूसराय में अगर कोई भी लीडर आते हैं तो कांवर झील जरूर जाते हैं। गिरिराज सिंह भी एमपी बनने से पहले वहां आए थे। इससे पहले भी गिरिराज सिंह क्या, हर आदमी जो भी पॉलिटिक्स में रहा और बेगूसराय आया तो कांवर झील गया। बातें बहुत हो गई, पुष्पम प्रिया भी आई, बहुत ज्यादा आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि लोग तो आते जाते रहते हैं, लेकिन उसका स्थिति तो ज्यों का त्यों है। ज्यों का त्यों क्यों है? देख के गए तो उन्होंने नहीं किया ना। पुष्पम प्रिया ने देखा, हमने देखा, हम करेंगे, ये वक्त बताएगा ना। अभी तो मैं अभी सिर्फ बोल रही हूँ, टाइम बताएगा ना हम क्या करेंगे। और सबसे बड़ी बात, आप अनुमंडल हॉस्पिटल जो बनने वाला था क्यों नहीं बना? बना हुआ, बन भी गया तो वो खंडर बना हुआ, क्यों नहीं स्टार्ट हुआ? होना चाहिए। हमारे क्या मंझौल या बरियारपुर के लोगों को क्या स्वास्थ्य सेवा की जरूरत नहीं है? अभी तक वो ऐसा खंडर बनाओ, क्यों बनाया, क्यों किया आपने ऐसा? तो देख के चले जाते हैं तो आप उसको कौन करेगा? आप सिर्फ बातें, अभी जब इलेक्शन आ गया है, आने वाला है, तो आप ये इतने सारे निकाल रहे हैं, आज हम ये करेंगे, आने के बाद ये करें। इतने दिनों से आपने क्या किया? हम तो देख रहे हैं अनुमंडल अस्पताल की स्थिति देख रहे हैं, कावड़ क्षेत्र की स्थिति हमारी क्या है, हमारे यूथ जनरेशन क्या कर रहे हैं वो देख रहे हैं, शराब बंद हो गया वो देख रहे हैं। लॉ एंड ऑर्डर से बेगूसराय में कितना समय? इसके लिए मैं अभी कोई कमेंट नहीं करना चाहूँगी। फिलहाल लॉ एंड ऑर्डर है, सही है, आगे फिर देखते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ प्लूरल्स पार्टी के चेरिया बरियारपुर से उम्मीदवार डॉक्टर मधुश्वेता, और जिन्होंने बड़े स्पष्ट तौर पे एक बात कहा कि शिक्षा हमारा मुख्य मुद्दा है, और शिक्षा अगर हो जाता है लोगों को तो एक शिक्षित समाज ही देश को मजबूत कर सकता है, समाज को मजबूत कर सकता है, राष्ट्र को मजबूत कर सकता है। आप बने रहिए BD न्यूज़।